बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक घर था जहां पति पत्नी रहते थे। दोनों की पूर्व विवाह से एक एक बेटी थी। दोनों अपनी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। अपनी बेटी को कोई काम नहीं करने देती और उसकी हर बात मानती थी, जिससे वो बहुत आलसी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ पति अपनी बेटी को हमेशा दूसरों की मदद करने की शिक्षा देता। और वो घर का सारा काम करते। पति की धीरे धीरे तबीयत खराब हो रही थी। तभी उसकी बेटी फैसला करती है कि वो शहर जाके काम करेगी और खूब धन कमा के आएगी। पिताजी, मैं शहर जाके कुछ काम करना चाहती हूँ ताकि आपका इलाज करा सकूं। मेरी प्यारी बच्ची, तुम जो काम करो उसे हमेशा ईमानदारी और पूरे मन से करना और सबकी मदद करना। जाओ जाओ, अपनी शक्ल तभी दिखाना जब कुछ पैसा कमा लो। और बेटी चली जाती है। वह चलती रहती है मगर कुछ नहीं मिलता। 2 दिन बीत जाते हैं मगर वह चलती रहती है। तभी उसे एक भूलने वाला पेड़ पुकारता है। बच्ची, बच्ची, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरी सारी सूखी टहनियों को तोड़ दोगी? इसके बदले मैं तुम्हें कुछ अच्छा दूंगा। बच्ची पेड़ पे चढ़ जाती है। और सारी सूखी टहनियों को तोड़ देती है। धन्यवाद प्यारी बच्ची। वो अब फिर आगे चलने लगती है। थोड़ी देर बाद एक कुआं आता है और वो भी उसे बुलाता है। मेरी बच्ची, क्या मेरे से कुछ पानी निकालकर मेरी गंदगी धो सकती हो? इसके बदले कुछ अच्छा कर दूंगा। वो बिना कुछ सोचे कुएं से पानी निकालती है और उसे धो देती है। कुआं फिर से चमकने लगता है। वो अब फिर आगे चलने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे एक तंदूर अपने पास बुलाता है। ओ लड़की, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं जगह जगह से टूट गया हूँ। क्या तुम मुझे ठीक करोगी? बदले में तुम्हें अच्छा दूंगा। लड़की मिट्टी लेकर आती है और उसमें पानी मिलाकर तंदूर की दरारें भरती है और तंदूर एकदम ठीक हो जाता है। लड़की फिर आगे चलने लगती है। रात होने लगती है। तभी उसे एक घर दिखाई देता है। वो वहां जाती है। उस घर में 5 परियां रहती थीं। बाहर बहुत अंधेरा हो गया है, क्या मैं आज की रात यहाँ बिता सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मगर तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ। यह बहुत अच्छी बात है।
तुम यहाँ काम कर सकती हो। घर में 5 कमरे हैं, तुम्हें हर दिन 5वां कमरा छोड़कर 4 कमरों की सफाई करनी है। और याद रहे, 5वें कमरे को कभी भी भूल से भी नहीं खोलना है। लड़की रोज 4 कमरों की सफाई करती। इसी तरह 1 माह बीत जाता है। लड़की मन लगाकर वहां काम करती है। माह पूरा होने पर परियां उसे सोने के सिक्के देती हैं। क्या तुम्हारा मन कभी 5वां कमरा खोलने का नहीं करा? आपने मना किया था, इसीलिए खोला नहीं। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि हमें हर काम पूरी ईमानदारी और साफ मन से करना चाहिए। परियां यह सुनकर प्रसन्न हो जाती हैं और लड़की को 5वें कमरे में लेकर जाती हैं। वो कमरा खोलती हैं। कमरे में चारों तरफ सोने चांदियों के ढेर थे। लड़की, तुम इस ढेर पर लौटो और जितनी चीजें तुम पर चिपकेंगी वो तुम्हारी हो जाएंगी। लड़की ढेर पर लौटती है और उस पर जो भी चिपकता है वह उसे लेकर वहां से चली जाती है। रास्ते में उसे फिर से तंदूर मिलता है। तंदूर ने लड़की के लिए रोटी और केक बनाए हुए थे। लड़की उन्हें खाती है और फिर आगे चलने लगती है। आगे चल के उसे कुआं मिलता है। उससे वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है और फिर से आगे चलने लगती है। आगे उसे पेड़ मिलता है। वो उसे मीठे फल देता है। लड़की उसे खाती है और आगे चलने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच जाती है। वो अपने पिता से मिलती। दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पत्नी दुखी हो जाती है। एक मामूली सी लड़की इतना धन कहाँ से ला सकती है? उसके मन में लालच आ जाता है और वो अपनी आलसी बेटी को काम के लिए बाहर भेजती है। आलसी लड़की काम की तलाश में निकल पड़ती है। रास्ते में उससे जो भी मदद मांगता है वो उसे इनकार कर देती है। पहले पेड़, फिर कुएं,
फिर तंदूर को। फिर उसे वह घर दिखता है जहाँ 5 परियां रहती हैं। वो अंदर जाती है और परियों से काम मांगती है। परियां उससे साफ सफाई का काम देती हैं। लेकिन आलस के कारण वो कोई काम ठीक से नहीं कर पाती। एक दिन परियां घर से बाहर थीं और आलसी लड़की को 5वें कमरे में क्या है ये जानने की उत्सुकता थी। वो वहां जाती है और देखती है वहां केवल मक्खियां थीं। और मक्खियां उसे काट लेती हैं। वह परियों के आने का इंतजार भी नहीं करती और वहां से भाग जाती है। रास्ते में उसे भूख लगती है, मगर तंदूर केक देने से मना कर देता है। कुआं पानी देने से और पेड़ फल देने से इनकार कर देता है। आलसी लड़की थकी और जख्मी हालत में घर पहुंचती है, जहां उसकी माँ सोने और चांदी का इंतजार कर रही थी। अपनी बेटी की हालत देखकर निराश हो जाती है। देख लिया आलस का नतीजा। सही नीयत, ईमानदारी और परिश्रम ही किसी इंसान को सफलता दिलाती है। ये कहकर वह दोनों को वहां से चले जाने को कहता है। हाय, मैं मो हूँ। हाय, मैं जो हूँ। और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। एक गांव में धनीराम नाम का सेठ रहता था। वह बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसकी दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम था रमा और दूसरी पत्नी का नाम था मीना। छोटी पत्नी मीना दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसके काले घने बाल थे। उसकी सुंदर नीली आंखें थीं। पर बड़ी पत्नी रमा ज्यादा आकर्षक नहीं थी, इसलिए सेठ मीना को ज्यादा प्रेम करता था। रमा दिल की साफ और शालीन औरत थी। वह घर के सारे काम करती थी, लेकिन मीना पूरे दिन भर शीशे के आगे बैठी रहती और सचती रहती। एक दिन धनीराम ने अपनी छोटी पत्नी मीना को आवाज देते हुए कहा, मीना, ओ मीना, जरा यहाँ आना। परंतु तब मीना अपने बाल संवार रही थी, तो उसने सेठ की आवाज सुनकर भी जवाब नहीं दिया। जब मीना नहीं गई तो रमा सेठ के पास गई
तो सेठ ने उसे देखते ही कहा, मैंने मीना को बुलाया है, तुम क्यों आई हो यहाँ? मीना अपने बाल संवार रही थी तो मैं आ गई। कोई काम है तो बताओ। तभी मीना भी वहां आ गई और आते ही रमा पर चिल्लाने लगी, मुझे आने में देर क्या हो गई? तुमने तो मेरी शिकायत करना ही शुरू कर दिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं कर रही थी, मैं तो बस। हाँ हाँ, वो सब मुझे पता है, चापलूस कहीं की। हाँ। उन दोनों में झगड़ा बढ़ता देख धनीराम ने रमा से कहा, अरे रमा, तुम ही रहने दो, क्या छोटी छोटी बात पर झगड़ा शुरू कर देती हो? जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। जब रमा पानी लेने के लिए गई तो धनीराम ने मीना से कहा, सुनो, मैं व्यापार के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ, 1 महीने बाद लौटूंगा, पर तुम ये बात रमा को मत बताना, क्योंकि मैं चलते समय उसका मनहूस चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, पर आप मेरे लिए शहर से नई साड़ियाँ और गहने लेकर आना। उन दोनों की बातें रमा ने चुपके से सुन ली थी और सेठ की ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगा, पर फिर भी उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति की रक्षा करना। सेठ के जाने के बाद रमा के प्रति मीना का व्यवहार और ज्यादा बिगड़ गया था और हर छोटी छोटी बात पर वे रमा पर चिल्लाने लगती। एक बार दोनों में कहा सुनी हो गई तो मीना ने रमा से कहा, तुम कुरूप हो, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, तुम किसी भी काम के लायक नहीं हो। मीना की ऐसी बातें सुनकर रमा बहुत ज्यादा दुखी हो गई और घर छोड़कर जंगल में चली गई। जंगल में जाने पर उसने एक पेड़ देखा जिसके नीचे कचरा पड़ा था, तो रमा ने कहा, ओहो, इस पेड़ के नीचे कितनी गंदगी है, मैं यहाँ सफाई कर देती हूँ। और रमा ने जैसे ही सफाई की तो वह पेड़ बोलने लगा, तुम एक नेक दिल इंसान हो, तुम्हारे सारे दुख इस कचरे की तरह साफ हो जाएंगे। इस पर रमा ने पेड़ को शुक्रिया कहा और आगे चली गई। आगे चलने पर उसने एक केले का पेड़ देखा जो केलों के भार की वजह से एक तरफ झुक गया था। ये पेड़ तो झुक गया है, इसे सहारे की जरूरत है। उसके बाद रमा ने एक लकड़ी लगाकर झुके पेड़ को सहारा दिया तो वह पेड़ भी बोलने लगा, जैसे तुमने मुझे भार की वजह से गिरने से बचाया है, वैसे ही तुम भी हमेशा दुखों के भार से बची रहोगी। रमा ने केले के पेड़ को भी शुक्रिया कहा और आगे चली गई। आगे चलने पर उसे एक पेड़ दिखा जो लगभग सूख चुका था। अरे, इस पेड़ को तो पानी की जरूरत है, नहीं तो ये सूख कर मर जाएगा। और रमा पास के तालाब से पानी लाकर उस पेड़ को डालती रही तो वह सूखा पेड़ अचानक से हरा भरा हो जाता है और बोलने लगता है, जिस प्रकार तुमने मुझे वापस खूबसूरत बनाया है, वैसे ही तुम हमेशा खूबसूरत रहो। जाओ पास के तालाब में डुबकी लगा कर आओ। और रमा ने पेड़ के कहने पर तालाब में डुबकी लगाई। देखते ही देखते वे किसी परी के समान खूबसूरत हो गई और उसका चेहरा भी चमकने लगा। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल ही बदल गई। धन्यवाद, तुमने मेरी सहायता की। और फिर रमा जल्दी से वापस अपने घर गई तो मीना उसे देखकर बिल्कुल चौंक ही गई। तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो, आखिर तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? तो रमा ने उसे सारा वाकया सुनाया तो मीना ने कहा, मैं भी वहां जाऊंगी और तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत जादुई चेहरा लेकर आऊंगी। हाँ। उसके बाद मीना रमा के बताए रास्ते पर जाती है तो उसे भी वही पेड़ दिखते हैं, पर उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। तो एक पेड़ ने खुद मीना से कहा, मेरे आसपास बहुत कचरा पड़ा है, तुम थोड़ा साफ कर दो। तो इस पर मीना ने कहा, मैं यहाँ कोई सफाई करने नहीं आई हूँ, तुम बस मुझे उस तालाब का पता बता दो जो जादुई चेहरा देता है। और इस तरह मीना सभी पेड़ों को उनके काम के लिए मना करती गई और तालाब का पता पूछती गई और फिर अंत में वह तालाब तक पहुंच ही जाती है।
तो वह झट से उसमें डुबकी लगाती है तो वह खूबसूरत होने की बजाय कुरूप हो जाती है। ये देख मीना चिल्लाने लगी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो पेड़ों ने जवाब दिया, ये तालाब वैसा ही चेहरा देता है जैसा तुम्हारा मन है। तुम एक बुरे और घमंडी मन की इंसान हो। तुमने हमेशा अपने रूप पर घमंड किया है और रमा के साथ बुरा बर्ताव किया है, इसलिए तुम्हें ये मिला क्योंकि तुम इसी की हकदार हो। इनके बाद मीना अपने किए पर बहुत दुखी हुई, परंतु रमा सेठ के पास रहती और मीना अपने किए पर रोती रहती।